हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 स्टेप जिन्हें आप फॉलो करके अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो किसी भी चीज़ या इंसान का नेगेटिव साइड पहले देखते हैं, उसकी अच्छाइयों से ज़्यादा उसकी कमियां निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक बार एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ही अद्भुत सा कुत्ता लेकर आया जो पानी के ऊपर चल सकता था। उसे इस बात की खुशी थी कि ऐसा कुत्ता सिर्फ उसी के पास था। उसने अपने दोस्त को बुलाया ताकि वो उस कुत्ते की काबिलियत को उसे दिखा सके। उसने पानी में बैठे एक बत्तख को अपनी गन से शूट किया और वो कुत्ता बत्तख को लाने के लिए पानी के ऊपर दौड़ पड़ा। ये देखने के बाद भी उसका दोस्त चुप रहा। घर वापस लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने कुछ नोटिस किया मेरे कुत्ते के बारे में? उसके दोस्त ने बोला, हाँ, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। ऐसे लोग आपको एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना। आपको पॉजिटिव चीजों को भी देखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दो। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज गलत है, उसे आप सही नहीं बोल सकते, उसे आपको गलत ही बोलना होगा। स्टेप नंबर 2, डू इट नाउ। किसी भी काम को टालना एक ऐसी आदत है जो हम सभी के अंदर होती है। हम किसी भी काम को करने से ज्यादा ये सोचने में एनर्जी वेस्ट करते हैं कि कहीं ये काम खराब हो गया तो, या फिर ये काम नहीं हुआ तो। आप वो काम पहले शुरू तो करो। हो सकता है आप उस काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकता है आप उस काम में दूसरों से ज्यादा बेहतर हो। When I become a big boy, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये सेंटेंस वैसा ही है जैसे कोई बच्चा बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये काम करूंगा। जरा आप देखो खुद को, क्या आप बच्चे हो? अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो ये बिल्कुल सही टाइम है जो आप सोच रहे हो वो करने का। आपको पता है लाइफ में सबसे सैड वर्ड्स क्या है? ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पे ना टालें। स्टेप नंबर 3, कंटिन्यूअस नॉलेज। नॉलेज ये एक ऐसा चीज है जो हमारे लाइफ में अटर्निटी तक रहता है। मैं यहाँ सिर्फ स्कूल या कॉलेज के ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं उस हर ज्ञान की बात कर रहा हूँ जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमें अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए। नॉलेज इज पावर, ये सेंटेंस सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस सही तब होगा जब आप अपने नॉलेज को यूज करोगे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि आजकल डिग्री तो सबके पास है, लेकिन नॉलेज कुछ ही लोगों के पास है। क्योंकि आज सक्सेस वही है जिसके पास ये 5 चीजें हैं: कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस एंड करेज। और ये सब सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, वो है एजुकेशन और कंटिन्यूअस नॉलेज। स्टेप नंबर 4, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम है क्या? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से और मन लगा कर करते हैं। सो दैट हमें खुद को लेकर अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर आप इसे अच्छे से समझना और डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो उसका बदला ना ही पैसे देकर और ना ही कुछ और देकर चुका सके। स्टेप नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये प्रॉब्लम आजकल मैक्सिमम टीनेजर्स और यंगस्टर्स में है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जहां हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसका हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे खुद को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, मास्टरबेशन, इन सब नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर चले जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है, अगर आप पर कोई अटैक करे तो उसे रोकने के बजाय आपको अपनी जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे रोकेंगे तो आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। सो दैट अगर हम खुद को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहना होगा। स्टेप नंबर 6, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। हम कई बार कुछ कामों को ये बोलकर छोड़ देते हैं कि ये काम मुझे पसंद नहीं है या फिर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है और आप बाइक से गिर गए और आपके हाथ में चोट आ गई। उस सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है या फिर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। आपको
एनी हाउ हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, सो दैट हम अगर ऐसे कामों को पसंद करना सीख लें जो हमारे लिए जरूरी है, तो हम इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। नया दिन हमारे लिए न्यू लाइफ की तरह होता है। रात भर रेस्ट करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमें सुबह के वक्त कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर पूरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। ये है वो 7 स्टेप जिन्हें आप फॉलो करके अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।